हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। और बाय एनर्जी से भी देख सकते हैं। समटाइम्स एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। सो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप रखिएगा, ओके। सो पाइसेस, आपके लिए सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ओके, हाइप करें, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जिनको रियली इस वीडियो की ज़रूरत है उनको इसमें से गाइडलाइन मिले। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी यहाँ पर कलेक्टिव में आपके पार्टनर के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आपके यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप यहाँ पर अपना जो आप एक कैरी कर रहे हो, एक लोड कैरी कर रहे हो, यानी पॉजिटिव का भी एक लोड हो जाता है ना कि भाई हमें बताना है, हमें इस रिलेशनशिप में जाना है, ओके। हम अपने तरफ से रेडी है, हम आगे बढ़ने के लिए रेडी है। बट हम अगर सामने वाले पर्सन को कुछ बोल ही नहीं पा रहे या सामने वाला पर्सन हमसे कुछ बात ही नहीं कर रहा है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग भी कभी कभी लोड बन जाती है। तो आप जैसे उसको रिलीज़ करना चाहते हो, आप जैसे उसको एक साइड रखना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। आप यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर है कि जैसे थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइन सरेंडर कर रहे हो कि भाई जो होगा सो होगा, ओके, देखा जाएगा। बट यहाँ पर हम पॉजिटिव रहेंगे। तकलीफ़ तो हो रही है, ओके। हो सकता है आप रेन में बैठकर भी इस चीज़ को हील कर रहे होंगे। ऐसे भी हो सकता है इस दर्द को आप हील कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों आपके साथ में हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ओके। तो अब जब आपने बहुत ज़्यादा ऐसे की होल्ड करके रखी थी कि नहीं, एक स्टबन की एनर्जी में कहीं ना कहीं निगेटिव या स्टबन की एनर्जी में थे, अब आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, ओके। अब आप कोई की होल्ड करके नहीं रख रहे हो, आप अपने रास्ते जाना चाह रहे हो। और यहाँ पर जब ये आएंगे, ओके, जब आपका रिलेशनशिप होगा तब आप इसको ज़रूर लेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली थोड़ा नर्वस हो, ऐसे नहीं है कि नर्वस नहीं हो, बट पॉजिटिव भी हो ना, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपको लगता है कि रियूनियन होगा या नहीं होगा, या ये पर्सन ने किसी को चॉइस किया होगा, ओके, या ये पर्सन के लाइफ में कोई और होगा, ऐसे भी, या आपके लाइफ में आप कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ओके, कि ये पर्सन नहीं सही या कोई और है। इस तरह से भी आपके किसी किसी के लिए, ओके, हो सकता है कि चॉइसेस रख रहे हो, ओके। और यहाँ पर आपको हार और जीत का एक डर सा लग रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए सही जाएगी, ओके। सो थैंक यू। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर बहुत शांति से, पीसफुल से समझिए, जानिए, ओके। सो आपके पार्टनर की एनर्जी। Three of Wands reverse, 10 of Pentacles, the Empress, Queen of Pentacles, Ace of Wands, Wheel of Fortune, okay, King of Pentacles reverse, Three of Cups, Ace of Pentacles, Page of, okay, the Hermit. Bottom of the deck, Five of Pentacles.
यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे ऑल कार्ड्स। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप हमारे साथ चार्ट बुक कर सकते हैं, ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए। सो थैंक यू। मैं कार्ड शफल कर लूँ यहाँ पर। और मैं NLP कोच भी हूँ गाइस, ओके, कि यहाँ पर अगर आप डिप्रेशन में या कोई ऐसे सिचुएशन में हैं और आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, तो मैं 1-to-1 सेशंस भी लेती हूँ और मेरे फ्री सेशंस भी अवेलेबल हैं मेरे वेबसाइट पर, तो आप वो ले सकते हैं, ओके, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जिनको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो मैंने वो ब्लॉग भी लिखा हुआ है एंजल्स का, ठीक है। तो एंजल्स नंबर 15 एंजल्स हमारे लाइफ में किस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, एंजल्स नंबर क्या बताते हैं, ये भी वहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसका भी अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ओके, बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन करंट सिचुएशन में थोड़े से सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ओके, ये बेचैन डेफिनेटली है, इनको यहाँ पर एक उदासी छाई हुई है आपके बिना, ओके। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फील कर पा रहे हैं कि आप इनके लाइफ में नहीं हो, ओके, एक तरह की बेचैनी है, बट ये पर्सन ना डेयर नहीं कर रहे हैं, ओके, ये पर्सन उस तरह से सोच नहीं पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ओके, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन एक्चुअल में डोर ओपन करना चाहता है, यानी ये अगर हम कहें तो 90% ये पर्सन को इस रिलेशनशिप में आना है, ओनली 10% ये खुद के लिए रुके हुए हैं, ओके, इस तरह से एनर्जी यहाँ पर आ रही है 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आना चाहता है, जो कि इनके बदलाव अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये चाहते हैं कि अगर आपके तरफ आना है तो इनको बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में करने पड़ेंगे, 10 ऑफ कप्स, ओके, यानी इनको अगर आपके साथ में एक कंप्लीट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर लेना है, आगे बढ़ना है, खुशियों के तरफ अगर बढ़ना है, तो इनके बहुत सारे हो सकते हैं कोई बर्डन है या कोई बैड हैबिट्स है या बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिसको ये हील करना इनको ज़रूरी होगा, ओके। तो ये थोड़े से थकान भी फील कर रहे हैं, रेस्टलेस हो रहा है इस तरह की एनर्जी की, ये उस तरह से कि भाई मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितना कितना करना पड़ेगा अगर ये रिलेशनशिप अगर मुझे चाहिए तो, ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। ये पर्सन यहाँ पर आगे जो भी है ये आगे आना तो चाहते हैं, बट इनको जो है एक करियर का इनके ऑब्स्ट्रैकल्स हैं, 2 बातें कि इनको खुद से क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि मैं ये रिलेशनशिप लूँ या ना लूँ, ओके, यहाँ पर उस तरह से हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यही है कि ये पर्सन अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को और अच्छे तरीके से जीना चाहता है या बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो ये पहले चाहता है या चाहती है, वॉट एवर समवन जो भी है, ओके। सो ये चाहते हैं यहाँ पर कि मैं पूरा इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, मैं पूरा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाऊँ, मैं फ्रेश एनर्जी में आ जाऊँ, वॉट एवर, या अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर लूँ तभी मैं इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप ले पाऊँगा या ले पाऊँगी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये पर्सन के बहुत पॉजिटिव लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेते हुए, ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रिलेशनशिप ग्रोथ करना चाहता है, ओके, यानी इनके इमेजिनेशन में या इनके ड्रीम में या सब अगर कहे थॉट प्रोसेस में अगर कहे तो यस, ये पर्सन आपके लिए एक ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहा है, ओके, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हैं कि नहीं यहाँ पर हम इस रिलेशनशिप को लेंगे तो सही, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे अगर इनके कोई कार्मिक पैटर्न हो गए वो भी इनको रिलीज़ करने पड़ेंगे, यानी इनको तकलीफ़ बहुत होगी आपके तरफ आने के लिए। इज़ नॉट ए ईजी वे कि इनको अपने कार्मिक पैटर्न है,
थर्ड पार्टी सिचुएशन है या उनको ओवरकम करके आना पड़ेगा, तो एक है ना उस तकलीफ़ में से इनको जाना पड़ेगा, है ना। वो चुभन होगी, कोई ट्रिगर देगा, कोई टॉर्चर करेगा, कोई मेंटली स्ट्रेस देगा, वॉटेवर, ओके, उसमें से आना पड़ेगा। तो फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यस, ये फ्यूचर में सोच रहे हैं कि यस, अगर इस वे से अगर जाना पड़ेगा तो यहाँ पर टाइम ज़रूर लगेगा। तो या ये पर्सन यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर रूट में वही देखा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये एक्चुअली बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं या अपनी पर्सनालिटी को पूरा चेंज करना पसंद करेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन उस तरह से यहाँ पर आना चाहता है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वाह, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने कहा ना, ये पर्सन यहाँ पर अपने भीतर बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आना चाहता है और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ओके, कि ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए, ओके, मैरिज के लिए, ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है। ओके, सो गुड। ओके, सो डीले क्या कहते हैं, देर से आए बट आए तो सही, इस तरह से। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी रूट यहाँ पर इनका यही है। इनका यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड इनको हील कर रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हमें लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्ट की एनर्जी नहीं है। ये पर्सन पूरी की पूरी फोकस अपने ऊपर लेकर बैठा है। पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसका अपने ऊपर है कि भाई मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अगर पाइसेस को लेना है तो, क्योंकि पाइसेस बहुत अच्छा है। पाइसेस बहुत अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहा है। पाइसेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, व्हाटएवर। ओके, सो हम यहाँ पर नहीं हैं, तो उस तरह से ये पर्सन अपने आप पर वर्क करते हुए नज़र आ रहा है। सो ब्यूटीफुल पाइसेस। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है। ये पर्सन रिसेंट पास्ट में हो सकता है, 1 मंथ बैक या 1 ईयर बैक ले सकते हैं। ओके, कि ये पर्सन बिल्कुल ये रिलेशनशिप के लिए डीएक्टिव थे, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। ओके, द एम्प्रेस। देन इनके थॉट प्रोसेस चेंज होने लगे। ओके, बाद में ये सोचने लगे, बाद में इनका टर्न अप होने लगा, बाद में इनको आपके लिए प्यार उभरने लगा। वाह, पाइसेस बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एस ऑफ कप्स। ओके, बाद में इनको आपके लिए फीलिंग्स जागने लगी कि नहीं भाई, पासेस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हमारी फीलिंग्स पासेस के साथ में जुड़ रही है, हमारा फ्यूचर थोड़ा सा उधर वे से जुड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तब जाके ये पर्सन टर्न अप होते होते यहाँ तक आ गए हैं। ओके, जो हमने यहाँ पर देखा कि ये पर्सन अब रेडी है थोड़े से अपने आप को हर्ट करने के लिए, थोड़े से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, थोड़े से अपने आप को संवारने के लिए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अपने हेल्थ मीन्स हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं ये पर्सन। ओके, अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल, ओके, रहने का स्टाइल, ऑल दिस थिंग्स। ये पर्सन यहाँ पर बार बार शायद अपने आप को आईने में देख रहे होंगे कि मैं कैसे देख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ, व्हाटएवर। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बदलाव लेकर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। इस तरह की एनर्जी अगर यहाँ पर रिसेंट फ्यूचर के लिए अगर देखें तो यस, ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड लेकर बैठा है। ये पर्सन पॉजिटिवली चेंज चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस चाहते हैं। ये डिवाइन टाइम का भी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यस, अगर डिवाइन टाइम आए तो डेफिनेटली अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, इनको उस तरह की चिंता भी हो रही है कि फाइनेंस की भी, मैरिज के भी यहाँ पर चिंता हो रही है। 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पे है, दूरी पर भी है, तो ये फिर भी अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, ये टाइम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पूरी तरह अपने लाइफ में पूरी तरह कब या इनका नया सूरज निकलेगा और पूरी तरह ये फ्रेश एनर्जी में आएंगे
क्योंकि ये बहुत ही लो एनर्जी से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं गाइस, ओके। बहुत लो एनर्जी से अपने आप को ऊपर लेते हुए जा रहे हैं। और ये पर्सन यहाँ पर चाहते हैं कि या आपके साथ में जल्द से जल्द जुड़े, ओके। क्योंकि इन्होंने ये इनका है कि इन्होंने आपसे दूरियां रखी थी, ओके। ये इनकी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इनका डिसीजन था कि वो आपसे दूर रहे, ओके। सो ये पर्सन जितना आपसे दूर रहा उतना ये पर्सन हील हुआ है, क्योंकि ये पर्सन को उतना टाइम चाहिए था, ओके। क्योंकि ये पर्सन उतना परफेक्ट नहीं था जितना शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके। हो सकता है इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब ये पर्सन को यहाँ पर यस ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़ा सा यस यहाँ पर करियर ओरिएंटेड भी हो सकता है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है रिवर्स में। ये यहाँ पर बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है अपने करियर से या फाइनेंस के कंडीशन से, ओके। इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए अगर यहाँ पर सेल्फ में अगर देखा जाए तो, ओके। तो इनको ऐसे लगता है कि ये अगर मीन्स इनको यहाँ पर ये मिस्टेक ज़्यादा लग रही है कि हमने क्यों ये ध्यान नहीं दिया कि हमें करियर ग्रोथ करनी चाहिए थी, ओके। क्यों हमने अपने ऊपर उस तरह से फोकस क्यों नहीं किया कि हमने अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। क्यों हम अगर यहाँ पर फाइनेंस ठीक होता तो शायद मैं खुश होता अपने लाइफ में, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और अगर मैं खुश होता तो डेफिनेटली मुझे ये रिलेशन लेने के लिए कोई दिक्कत ही ना होती, ओके। या मुझे अपने आप पर वर्क करने की अभी ज़रूरत नहीं गिरती अगर मैं पहले ही अपने आप पर वर्क कर लेता। तो यहाँ पर अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यस। क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि मीन्स अपने लेवल पर कि मेरा करियर एंड लव लाइफ या फैमिली लाइफ, उनके पेरेंट्स सब कुछ यहाँ पर जो भी होंगे ये पूरी तरह बैलेंस में रहे। वो इम्बैलेंस रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, ये इनकी यहाँ पर रियलिटी है, ओके। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पर समझ में आया कि आपका और उनका एक सोलमेट का कनेक्शन है, आपका और उनका एक डिवाइन कनेक्शन है, या आपका और उनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस तरह से वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस तरह से ये मान रहे हैं। और अब यहाँ पर यस ये डेफिनेटली आना चाहते हैं, बट हर टाइम में हर इसमें वो खुद को अपने आप को लो एनर्जी में नहीं रखना चाहते आपके सामने। ऐसा नहीं कि इनको ईगो है, नो, बट एक रहता है ना एक वैल्यू रहता है ना एक पर्सन का, एक रिस्पेक्ट रहता है। तो दैट्स वो रिस्पेक्ट वो चाहते हैं आपसे कि जब वो उस वे से एक बैलेंस रहेंगे तो एक रिस्पेक्ट मिलेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, ओके। इस तरह से ये पर्सन यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपके साथ में सराउंडिंग एनर्जी से अगर लिया जाए तो यस ये आपके साथ में एक फ्रेंडशिप बनाना ज़रूर पसंद करेंगे, ओके। क्योंकि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ये आपके फ्रेंडशिप के बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इनको सिर्फ यहाँ पर यह है कि अगर हमें यहाँ पर फ्रेंडशिप बनाना है तो जो मिस्टेक हमने पहले की है, ओके, आपके साथ के फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, या इनका कोई भी कार्मिक अगर कुछ रहा होगा पास्ट में, ओके, वहाँ पर अगर इन्होंने कोई मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक अब इस फ्रेंडशिप में या इस रिलेशनशिप में फिर से रिपीट ना हो, ओके। इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बाकी इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहते हैं कि यस एक फ्रेंडशिप ज़रूर हो। सो नो, इनको कोई रोकने वाला या टोकने वाला उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ओके। सो ये इनका डिसीजन है और ये डिवाइन से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप देना है तो आधा अधूरा ना हो, ओके। कोई क्या कहता है उसमें रूठना मनाना इस तरह से ना हो, कोई क्लैशेस ना हो, ओके।
इस तरह का भी यहाँ पर बहुत डीप लेवल पर ये सोच रहे हैं। ओके, इनका फियर को, अपने फियर को हील करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है रिवर्स में, क्योंकि अब इनका यहाँ पर माइंड कह रहा है कि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता इस रिलेशनशिप को। ओके, मेरी कोई ज़बरदस्ती रहना अच्छी बात नहीं है। ओके, ये भी यहाँ पर है, बट यहाँ पर इनको ऐसा लगता है, यानी यहाँ पर खींचातानी ना हो, ये पर्सन मुझे कोई ज़बरदस्ती ना करे, मैं इनको कोई ज़बरदस्ती ना करूँ, यानी एक फ्रीडम वाला रिलेशनशिप हो, इस तरह से ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स अगेन, यस, ये उस तरह से सोच रहे हैं कि क्योंकि हैप्पी एवर हो, हैप्पी मोमेंट्स हो। ओके, जो भी रिलेशनशिप हो बहुत हैप्पीली जाए एंड तक। ओके, तो इसमें ना मनी से रिलेटेड कोई खींचावानी हो, करियर से रिलेटेड ना हो, और ना ईगो से रिलेटेड हो, समथिंग, कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे प्लेन चले, रिलैक्स से चले ये रिलेशनशिप में, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पूरा रिलैक्स होकर कि भाई यहाँ पर हमें जाना है, ये रिलेशनशिप लेना है, तो हमें उस तरह से ही समझना पड़ेगा। ओके, सो हर जगह वो चाहते हैं कि एक क्या कहते हैं, हनी भी जैसी रहती है ना, कि भाई जहाँ पर भी जाती हैं खुशियाँ लेकर आती हैं, है ना, खुशियाँ। ओके, जिसको हनी चुराती हैं, हर फ्लावर से हनी चुराती है, तो लाइक दैट यहाँ पर उस तरह से एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में ना वो हनी का एंजॉय करें, है ना, और जो अच्छी बातें हैं उसको चुराएं एक दूसरे के लिए, और उस तरह से इस रिलेशनशिप को ब्लो करें, लाइक दैट। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पर ना कोई रनर ना हो, कोई चेजर ना हो, एक दूसरे के पीछे भागे ना, जीतना है, सक्सेस होना है। ओके, मुझे ये पाना है, तुम्हें ये पाना है, तुम्हें ये करना है, मुझे ये करना है, नो, नथिंग, उस तरह से नहीं। ओके, सो ये रनर और चेजर का गेम स्टॉप करना चाहते हैं। ओके, इनको ये पसंद नहीं आ रहा है बार बार एक ही बात को रट लगाना। ओके, या तुम करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, या मैं जैसा कहता हूँ वैसे तुम करो, या तुम जैसे कहते हो मैं करूँ, ऐसा नहीं। ओके, एक फ्रीडम इस रिलेशनशिप में इनको, इस पर्सन को चाहिए। ओके, अपना अपना ओपिनियन रख सके, अपनी अपनी बातें रख सके, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि ये भागना नहीं चाहते हैं, ना ये आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, ना ये आपको दौड़ाना चाहते हैं कि भाई मेरे पीछे आओ, नो, ये चाहते हैं कि हम थोड़ा मैच्योरिटी से समझें, बच्चों का खेल ख़त्म हो गया है, लाइक दैट। ओके, अब थोड़े से मैच्योरिटी से समझें, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पर्सन की। द हर्मिट यहाँ पर रिवर्स कार्ड आया है। ओके, सो द हर्मिट यहाँ पर वही कह रहा है कि इनको यहाँ पर अभी भी लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में और थोड़ी ब्लॉकेजेस हैं, या और थोड़ा हमें वो क्या कहते हैं, वो मैच्योरिटी आने की बाकी है। ओके, सो इसलिए पर्सन आगे बढ़ना नहीं पसंद कर रहे हैं अभी के सिचुएशन में। 8 ऑफ सॉर्ट्स, इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, द एम्प्रेस, डेफिनेटली हम इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, स्लोली करेंगे, हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है ना, एक मदर इन लव। ओके, क्योंकि इनका मदर नेचर है, हो सकता है चाहे ये मेल बॉडी हो या समथिंग कुछ भी हो, एक फेमिनाइन एनर्जी है इनमें एक वो मदर नेचर है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जो माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती हैं। ओके, तो उस तरह से इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ हो। ओके, दोनों के तरफ से वो ग्रोथ हो, और हो सकता है इनके सराउंडिंग में इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, है ना,
जो वो छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन उस तरह से देख रहा है कि जैसे घर में एक माँ होती है, सबका ध्यान रखती है, चाहे वो अपने बच्चे का हो, ओके, उसके हर अलग अलग रोल होता है ना। माँ होती है, बहू होती है, वाइफ होती है, लाइक दैट, ओके, किसी की बहन होती है, लाइक दैट। तो इस तरह से ये पर्सन सोच रहा है कि मैं सिर्फ एक तरह नहीं देख पाऊँगा या एक तरह से नहीं सोच पाऊँगा इस रिलेशनशिप में। मेरे साथ में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर, समझकर, जानकर ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप मैं ग्रोथ के तरफ ही देखूँगा, ये रिलेशनशिप मैं बहुत पॉजिटिव लूँगा, बट उस तरह से मैं अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊँ, ये बहुत उनके लिए सीरियस मैटर है। ओके, इस तरह के एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं। तो हर चीज़ मीन्स ये पूरे सराउंडिंग पूरा सोच समझ कर आपके तरफ धीरे 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 ग्रोथ करना चाहेंगे और आपके साथ में डेफिनेटली रिलेशन बनाना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पॉजिटिव है, बट ये अभी वेट कर रहा है सही सिचुएशन का। ओके, अपने आप को हील कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन के तरफ, थोड़ा थोड़ा अपने दिल की बात मानना शुरू कर दिए हैं। इनको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, मेरा यहाँ पर किस तरह से रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए। ये पर्सन आइसोलेशन में भी हो सकता है, किसी से बात करना या बहुत ज़्यादा घुल मिलना या आपसे बात करना इनको अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपने ही खुद में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो इसलिए ये पर्सन ने जैसे अपने आप को रैप अप कर लिया है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो ये अभी नॉट इंटरेस्टेड कहीं पर भी नहीं। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है कि समवन इज़ लाइकिंग यू, समवन वांट्स टू मैरी विथ यू, ओके, बट स्टिल ही वांट टू लिटिल प्रोग्रेस इन योर रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर एंजल की गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन कि एंजल्स पाइसेस को क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, वाइस काउंसलिंग। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन अभी एंजल्स आपको यही गाइडलाइन देना चाहते हैं कि पहली बात, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपका कोई सोल पर्पस है, कोई सोल मिशन है, ओके, आप कोई काउंसलर हैं, आपको कोई बताया गया है, डिवाइन ने आपका सोल पर्पस इनोक किया है, ओके, तो पहली बात है कि आपको उसके ऊपर चलना है। ओके, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, ओके, जो भी है, मे बी आपका जो भी होगा, आपका अगर आपको सोल पर्पस नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ सोल पर्पस, क्या होता है क्या नहीं। ओके, सोल पर्पस एक तरह के आपकी हॉबी को समझिए, आपका डिज़ायर समझिए, ओके, या आपके पेंडिंग कोई ऐसे टास्क है उसको समझिए, ओके, या आपके एंसेस्टर से आए हुए कुछ काम पेंडिंग है या आपके फैमिली में वो चलते आ रहा है, कहीं पर वो है, तो उस तरह से समझिए, वॉट एवर। ओके, सोल पर्पस होता है। अगर आपको यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम बैक। ओके, तो आपकी तरफ उसका आंसर ज़रूर आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सबसे पहली बात को आपको फोकस करना है अपने टास्क के ऊपर। ओके, बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर वैसे वैसे डोर ओपन होते जाएंगे और आपको कहा जा रहा है अगेन एंड अगेन पास्ट का लेट गो कर दीजिए। अभी भी आपका अगर फोकस पास्ट में है, ओके, और आपके तरफ ब्लेसिंग कुछ और आ रही है और आप बस पास्ट में ही ये पर्सन के बारे में ऐसा किया था, वैसा किया था, ये था, वो था, या मेरे पास में ऐसा हो गया तो डिवाइन मुझे प्यार नहीं देगा क्या, या मुझे सोलमेट नहीं मिलेगा क्या, वॉट एवर, जो भी ब्लेमिंग आप खुद के लिए ऊपर कर रहे हो या डिवाइन के ऊपर कर रहे हो, ये पहली बात है कि यहाँ पर छोड़ दो। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग आपके बिहाइंड में आ रही है, उसको देखने ज़रूरत है, आप पलट ही नहीं रहे हो।
ओके। सो अपने आप को टर्न करो, यहाँ पर न्यू डायरेक्शन में जाइए। और आपको कहा जा रहा है अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई अप डाउन्स हो रहे हैं तो इसको पहले आप बैलेंस में लाओ। ओके, आप समटाइम्स बहुत हाई एनर्जी में चले जाते हो या ये पर्सन के मिसिंग एनर्जी में चले जाते हो या सडनली एकदम से खाली हो जाते हो, तो नहीं, यहाँ पर ऐसे ना करें। आपको यहाँ पर ये पर्सन अगर चाहिए तो ये पर्सन के लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। ओके, आपको ये पर्सन से यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है अ लैक ऑफ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, जो कि ये पर्सन ने ऑलरेडी निकाल दिया है कि इनको ऐसे वही लग रहा है द हर्मिट, कि इनको अभी भी लग रहा है कि शायद समथिंग ब्लॉकेजेस हमारे रिलेशनशिप में अभी भी हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो पाइसेस। ओके, तो यहाँ पर आपको फिर से एंजल वही कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में लैक ऑफ बैलेंस है। ओके, उस बैलेंस को समझिए। ओके, सो गाइज उस सिचुएशंस को या टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो I hope you understand this reading. I hope you like this reading. Okay, so thank you so much all of you. मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। नमस्ते एंड जय हिंद।